एक बार की बात है, एक राजा रहा करता था। इस राजा की खासियत यह थी कि यह अपने बुद्धिमान होने की वजह से जाना जाता था। राजा के किस्से दूर दूर तक फैले थे। हर कोई राजा से मिलने के लिए बेचैन रहता था। राजा हर समस्या का समाधान पलक झपकते ही निकाल दिया करते थे, इसलिए उनसे मिलने दूर दूर के राजा महाराजा, संतरी मंत्री, कई सारे लोग आते रहते थे। उन्हें देखने भर से लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह जागृत हो जाता था। एक बार पास के ही राज्य की एक रानी थी जो उनसे काफी प्रभावित हुई। रानी के मन में विचार आया कि राजा के किस्से सबने सुने हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ और इन्हें देखना चाहती हूँ। और रानी ने सोची कि मैं राजा की एक परीक्षा भी लूंगी। यदि यह राजा मेरी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो मैं उनका राज्य संभालूंगी। अगले ही दिन रानी पूरी तैयारियों के साथ राजा के द्वार पहुंची, अपने दोनों हाथों में फूलों की मालाएं लेकर, और राजा से प्रश्न करती हैं, राजा, आपके बुद्धिमान होने की चर्चा हमने काफी सुनी है। काफी अरसे से आपसे मिलने का इंतजार था। इस बार आपसे रूबरू होने का हमें सौभाग्य मिला और हम आपके लिए एक प्रश्न भी लेकर आए हैं। यदि आपने हमारे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो हम आपकी रानी बनने के लिए तैयार हैं। राजा ने रानी का प्रश्न स्वीकार किया और कहा कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। रानी ने कहा कि हमारे दोनों हाथों में फूलों की मालाएं हैं। आपको यह पता लगाना है कि इन दोनों में से असली कौन सी है और नकली कौन सी है, जो कि दोनों दिखने में हूबहू एक जैसी थी। राजा थोड़ा मुस्कुराया और रानी से कहा, बस इतना छोटा सा प्रश्न लेकर आई हैं आप। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस हॉल की सारे खिड़कियां खोल दी जाएं ताकि रानी को हमारे महल की ताजी हवा खाने का मौका मिले। फिर क्या था, बगल के बाग से कुछ मधुमक्खियां आकर रानी की माला पर बैठ जाती हैं। राजा की निगाह उन मधुमक्खियों पर टिकी थी। जैसे ही मधुमक्खी माला पर बैठी, राजा को तुरंत एहसास हो गया कि असली माला कौन सी है, और राजा ने रानी को अपना जवाब दिया। रानी राजा की परीक्षा से काफी प्रसन्न हुई और उन्होंने धूमधाम से राजा के साथ विवाह रचाया। और सभा में जितने भी लोग थे सभी ने राजा की खुलकर तारीफ की। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। जहाँ समस्या होती है समाधान भी वहीं छुपा होता है। बस हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके की और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।